मानव इतिहास में मनुष्य ने काफी तरक्की की है। परमाणु और गॉड पार्टिकल खोजने से लेकर ग्रह उपग्रह पर जाना और सोलर सिस्टम से बाहर यान भेजने जैसे कई महान कार्य कर चुका है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हमारा साइंस भी नहीं ढूंढ पाया। आज मैं उनमें से ऐसे 5 सवाल बताने जा रही हूँ जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। नंबर 1, क्या भगवान है? हम ईश्वर को कई नाम से जानते हैं। लगभग सभी मनुष्य ये मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने ही किया है, परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने हमेशा से इस बात पर मतभेद जताए हैं। साइंस के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले एक भयंकर विस्फोट हुआ था जिसका नाम बिग बैंग दिया गया, जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। परंतु ये विस्फोट या बिग बैंग क्यों हुआ और इससे पहले क्या था, इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। बिग बैंग के बाद धरती में सबसे पहले जीव की हलचल कैसे हुई, इसका जवाब भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। जीवन जीने लायक धरती, सूर्य से इसकी बिल्कुल सही दूरी, इसका वातावरण, चंद्रमा, ऋतुओं का आना जाना, दिन रात, नर नारी का होना, सब कुछ इतना व्यवस्थित है कि मानो किसी ने सोच समझ कर बनाया हो। ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सृष्टि अपने आप नहीं बल्कि किसी ने इसे बनाई है और उसी को हम ईश्वर कहते हैं। नंबर 2, ब्लैक होल के अंदर क्या है? जिन्हें ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा हो उन्होंने एक ना एक बार तो ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ये लाइट को भी अपनी ओर खींच देती है। यानी अगर आप किसी टॉर्च से ब्लैक होल के ऊपर दूसरी तरफ से लाइट भेजने की सोचेंगे तो आपके टॉर्च की लाइट सीधे ना जाकर मुड़ जाएगी और नीचे ब्लैक होल में चली जाएगी। पिछले कुछ दशकों में हमने ब्लैक होल के बारे में काफी अध्ययन किया, मगर अभी तक हम ये नहीं जानते हैं कि ब्लैक होल के उस पार क्या है। नंबर 3, ब्रह्मांड किस चीज से मिलकर बना है? जो भी मटेरियल हम अपने आसपास देखते हैं वो एटम से बनी होती है, मगर ब्रह्मांड का केवल 5% ही एटम से बना हुआ है। बाकी का 95% हिस्सा किस चीज से बना हुआ है ये हम नहीं जानते। अब तक वैज्ञानिकों ने जितने भी अध्ययन किए उससे यह पता चला है कि यूनिवर्स का ज्यादातर भाग 2 चीजों से मिलकर बना है। एक है डार्क मैटर जो कि गैलेक्सीज को आपस में बांध के रखता है, और दूसरा है डार्क एनर्जी जिसकी ऊर्जा के कारण ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। क्योंकि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ना दिखाई देते हैं और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में जानना वैज्ञानिकों के लिए लगभग नामुमकिन है। नंबर 4, प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करता है? यह दरअसल डॉक्टरों द्वारा बोले जाने वाला एक झूठ है जिसमें मरीज को कहा जाता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और वो सच में ठीक होने लगते हैं। दुनिया में लाखों लोग इस इफेक्ट से ठीक होते जा रहे हैं। डॉक्टर इसका इस्तेमाल हर मरीज पर नहीं बल्कि जिनके ठीक होने की उम्मीद रहती है सिर्फ उन पर ही करते हैं। और रिसर्च में पाया गया है कि जितने भी मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया गया है वो समय से पहले ही ठीक हो जाते हैं। नंबर 5, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं और इन तारों के इनसे भी ज्यादा ग्रह हैं और ग्रहों के उपग्रहों की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो अब सवाल यह आता है कि क्या सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, या पृथ्वी के अलावा भी कोई और ग्रह है जहाँ जीव जंतु मौजूद हैं? और अगर ऐसा है तो वो कैसे दिखते होंगे और क्या वे हमसे ज्यादा या कम विकसित होंगे? इसके बारे में हमारा विज्ञान कुछ भी नहीं जान पाया है। अगर पानी में जल या जीव ना होते तो शायद हम इंसान मानते ही नहीं कि पानी में भी जीवन मुमकिन है। तो ऐसे ही हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट में रहने वाले जीवों के लिए जीने की जरूरत अलग होगी। उन्हें ऑक्सीजन की नहीं बल्कि उन्हीं के प्लैनेट की किसी मटेरियल की जरूरत होगी, मगर इसके बारे में अभी तक हम स्पष्ट रूप से नहीं जान पाए हैं। तो आपको हमारे ये सवाल कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।